ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को ऐश का चार्जार्ड का पोकेबॉल देखने को मिलता है, जिससे उनको हिंट मिलता है कि ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन्स भी यहीं पर हो सकते हैं। वो बाकी पोकेमॉन्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही दूरी पर उनको लुनारा का पोकेबॉल दिख जाता है, बट काफी ढूंढने के बाद भी उनको बाकी सारे पोकेमॉन्स ड्रैकोनोस, म्यूटू और एक्लिप्सर एक्स का पोकेबॉल देखने को नहीं मिलता। मिस्टी कहती है अगर लुनारा और चार्जार्ड यहीं पर हैं, तो इन पोकेमॉन्स के पोकेबॉल भी यहीं पर होने चाहिए थे। आखिर वो पोकेबॉल्स कहाँ पर गए? ओल्ड मैन कहते हैं 1 मिनट, क्या तुमने नोटिस किया? इन तीनों ही पोकेमॉन्स में एक चीज कॉमन है, ये तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स है और सुपर स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही पोकेमॉन्स हेक्टर को पसंद है। हो सकता है कि वो 3 पोकेमॉन्स हेक्टर ने अपने पास रख लिए हों, बाकी वो चार्जार्ड और लुनारा को यहीं पर छोड़ गया। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये सेंस बनाता है, बट अगर ऐसा है तो इससे हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर हमें एक्लिप्सर एक्स नहीं मिला तो हम हेक्टर के एजेंट्स को फाइट करने का और ऐश को बचाने का सोच भी नहीं सकते। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हमें ड्रैकोनोस, म्यूटू और एक्लिप्सर एक्स के बिना ही ऐश को बचाना होगा, जो कि बिना किसी डाउट के काफी टफ होने वाला है, बट बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें एक साथ काम करना होगा और एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग हेक्टर की एजेंसी में ही फंस जाए, क्योंकि जब हेक्टर के एजेंट्स किसी बाहर के बंदे को देखते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं और केज के अंदर बंद कर देते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इस चीज का सामना करने का मेरे पास एक आइडिया है। आपने नोटिस किया होगा कि हेक्टर के एजेंट्स एक यूनिक ड्रेस पहनते हैं जो कि किसी और के पास नहीं है, और वही उनकी पहचान है। अगर हमें किसी तरह से इनका ड्रेस मिल जाता है तो हम इजीली अंदर घुस सकते हैं। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि ये जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, उनके पास ड्रेस के अलावा आईडी कार्ड भी होता है। हमें किसी तरह से ड्रेस तो मिल जाएगी, पर आईडी कार्ड को ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सभी लोग कुछ न कुछ आइडिया लगा रहे थे जिससे ऐश को बचाया जाए, पर तभी उनको रास्ते में काफी बड़ी चीज देखने को मिल जाती है, एक ऐसी चीज जो कि उनको ऐश तक पहुंचा सकती थी। सामने उनको काफी सारे हेलीकॉप्टर का टूटा हुआ टुकड़ा देखने को मिलता है और उन टुकड़ों के बीच में से एक हाथ बाहर आ रहा था। जब वो सारे के सारे कचरे को साफ करते हैं तो वहाँ पर उनको एक एजेंट देखने को मिलता है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल वही जो कि हेक्टर के एजेंट पहनते हैं, यानी कि हेक्टर के लिए काम किया करता था। और इसको देखकर ओल्ड मैन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं यह हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा क्लू हो सकता है, ये एजेंट हमें हेक्टर तक पहुंचाने में काफी मदद करने वाला है। ब्रॉक उस एजेंट को चेक करता है और रिवील करता है कि वो एजेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, बट उसकी सांसें अभी भी चल रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुआ है और हम इसे होश में ला सकते हैं। मिस्टी कहती है शायद सोलवायर का थंडर अटैक इस एजेंट के हेलीकॉप्टर पर लगा होगा, जिससे वो फॉरेस्ट में गिर गया। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उस एजेंट को काफी चोट लगी हुई थी जहाँ पर ब्रॉक पट्टी बांधता है। इसके अलावा मिस्टी एजेंट के फेस पर पानी भी मारती है जिससे वो होश में आ जाए। कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली एजेंट की आंखें खुलती है और वो आसपास ऐश के फ्रेंड और ओल्ड मैन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गया और ये सब क्या हो रहा है, तुम सभी लोग कौन हो? वो एजेंट ओल्ड मैन को अच्छी तरीके से पहचानता था और वो कहता है कि तुमने हमारे बॉस को काफी परेशान करके रखा है और अब तुम मेरे पीछे भी पड़ गए हो। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि शायद तुम भूल गए होगे, पर तुम हमारे ऊपर अटैक करने आए थे, पर काउंटर में मेरे सोलवायर ने तुम्हारे हेलीकॉप्टर के ऊपर थंडर का यूज किया जिससे तुम फॉरेस्ट में क्रैश कर गए और अब तुम हमारे हाथ लग चुके हो। बट तुम एक काफी लकी एजेंट हो क्योंकि तुम्हारी जान बच गई है। एजेंट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने जेब में पोकेबॉल्स को चेक करता है, पर उसके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। उसके हेलीकॉप्टर में कुछ मिसाइल्स थी, बट अब उसका हेलीकॉप्टर भी टूट चुका था, यानी कि वो किसी भी तरीके से ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया था, बट फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं हेक्टर को बता दूंगा और वो तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। वो एजेंट काफी डरा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे पोकेमॉन फाइनल जर्नी सीरीज के अंदर ऐश के फादर का नाम क्या है? ब्रॉक रिप्लाई करता है वही तो हम चाहते हैं, हम हेक्टर से मिलना चाहते हैं और ऐश और उसके पोकेमॉन्स को बचाना चाहते हैं। तुम हेक्टर को बुला सकते हो, हम बिल्कुल भी नहीं डरते और ओल्ड मैन उसको अकेले संभालने के लिए काफी है। ये सुनकर एजेंट हेजिटेट करता है और वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं हेक्टर की तरह एविल नहीं हूँ और एक अच्छा इंसान हूँ, बट मुझे पैसों के लिए उसके लिए वर्क करना पड़ता है। मैं भी अच्छे लोगों के ऊपर हमला नहीं करना चाहता। मिस्टी कहती है कि हाँ हम ये सब समझते हैं और हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाले, बट हमारा एक ही गोल है कि हमें किसी तरह से ऐश और उसके पोकेमॉन्स को वापस लाना है। और क्योंकि तुम हेक्टर के लिए काम करते हैं तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि हेक्टर ने ऐश के पोकेमॉन्स और ऐश को कहाँ पर रखा है। तुम्हें उसकी लोकेशन रिवील करनी होगी। पहले तो एजेंट काफी डरा हुआ होता है और वो रिवील करने से मना कर देता है, पर इसके बाद ओल्ड मैन धमकी देते हैं कि अगर तुम रिवील नहीं करते तो मैं अपने पोकेमॉन्स का यूज करके तुम्हारा काफी बुरा हाल करूंगा। ये सुनकर एजेंट डर जाता है। उसको पता था कि एक्वागोनॉक्स और सोलवायर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हैं और वो फाइनली रिवील कर देता है कि आखिर हेक्टर ऐश को कहां पर लेके गया है। हेक्टर ने एक वोल्केनो के अंदर किसी चीज को बनाया है और वहां पर वो ऐश को लेकर गए हैं। ओल्ड मैन कहता है क्या एक वोल्केनो के अंदर? क्या हेक्टर ने दोबारा से उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला लिया है जिसके साथ वो पहले मिला हुआ था?
एजेंट कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हेक्टर ने नल ऑर्डर के साथ हाथ मिला लिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे इसी चीज का डर था कि कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन वापस ना आ जाए। ब्रॉक कहता है क्या नल ऑर्डर ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और आप आखिर इससे क्यों डरे हुए हो। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी काफी लंबी है और मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताता हूँ। बस इतना जान लो कि ये काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, इतना कि इसने एक बार एक्लिप्सर एक्स को भी ट्रैप कर लिया था। ये सुनकर ऐश के फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि हेक्टर जहाँ पर ऐश को लेके जा रहा है, क्या वहीं पर ऐश के पुराने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स मौजूद है। एजेंट कहता है नहीं, उनको कहीं और रखा गया है, बट मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो सब कोई और एजेंट संभालते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वोल्केनो के लिए काम करता हूँ। ब्रॉक उस एजेंट का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है बताओ कि ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन कहाँ पर है, वरना हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। वो एजेंट पूरी तरह से डर जाता है, बट फिर भी वो रिवील नहीं करता क्योंकि उसको असलियत में नहीं पता था कि आखिर ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स कहाँ पर है। मिस्टी कहती है एजेंट को छोड़ दो, शायद इसको सच में कोई आइडिया नहीं है। ब्रॉक कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर अब तुम्हें रिवील करना होगा कि आखिर उस वोल्केनो की लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर ऐश को कैद करके रखा गया है, और हम उस वोल्केनो के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं। वो एजेंट रिप्लाई करता है कि उसके लिए आपके पास हमारा ड्रेस होना चाहिए, साथ में हमारा आईडी कार्ड भी, जो कि हेक्टर हमें खुद देता है, तो ये आपके पास नहीं आ सकता। ब्रॉक कहता है बट हम में से एक इंसान इस एजेंट का आईडी कार्ड यूज कर सकता है। एजेंट कहता है कि हाँ ये सही है, पर बाकी 3 लोग का क्या होगा। ब्रॉक कहता है कि वो हमें आगे देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अंदर घुसते हैं, हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। एजेंट कहता है कि ड्रेस और आईडी कार्ड होने के बाद भी काफी बार लोगों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि ये जगह हेक्टर की एक काफी सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। तो संभल कर अंदर जाना, तुम्हारी काफी चेकिंग होने वाली है। एजेंट ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को अपना ड्रेस दे देता है, साथ में आईडी कार्ड और वो मैप भी दे देता है जहाँ पर वोल्केनो मौजूद था। अब ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स के पास सब कुछ आ चुका था जो कि ऐश को बचाने के लिए चाहिए था। बस कमी थी एक्लिप्सर एक्स जैसे एक स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन की, जो कि वोल्केनो के अंदर काम आए और सारे एजेंट्स को इजीली हरा पाए। बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिसका यूज करके वो किसी तरह से वोल्केनो के अंदर घुसेंगे।